नमस्कार। आईएएस कीरा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक रंजन है और आज हम केस स्टडी जो जीएस 4 का है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिक्स का केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 2 है। एक और केस स्टडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें आपको स्ट्रक्चर सारा चीज़ हमने बताया था लास्ट टाइम। तो चलिए एक बार और एक केस स्टडी देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक एक ये केस स्टडी जो है या इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है वन ऑफ द साइंटिस्ट्स वर्किंग इन द R&D laboratory of a major pharmaceutical company discovers that one of the company's best selling veterinary drugs B has a potential to cure a currently incurable liver disease that is prevalent in tribal areas. However, developing a variant of the drug suitable for human beings entailed a lot of research and development, having a huge expenditure to the extent of rupees 50 crores. It was unlikely that the company would recover the costs as the disease was rampant only in poverty stricken areas having very little market otherwise. तो ये 2015 का आया हुआ प्रश्न है और ये आपका 20 नंबर का प्रश्न था। 250 वर्ड में इसको अटेम्प्ट करना था। तो इसमें एक जो दिया हुआ है कि अगर आप सीईओ होते तो क्या करते। तो आइडेंटिफाई द वेरियस एक्शन दैट यू कुड टेक और इवेल्युएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑफ योर एक्शन। तो इसमें एक एक तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आंसर को क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और उसको आंसर करने से पहले 30 सेकेंड जरूर सोच लें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था और क्या क्या आपको लिखना है। तो कुछ टिप्स हमने लास्ट टाइम भी शेयर किए थे, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि केस स्टडी का आपको समझना पड़ेगा कि किस सिलेबस के किस पार्ट से लिया हुआ है। स्टेक होल्डर्स जरूर लिखें। कौन कौन सा वैल्यूज़ आ रहा है, जो मैंने आपको बोला था कि एग्ज़ाम से आधे घंटे 1 घंटे पहले ज़रूर एक बार एथिक्स के सिलेबस को देख लें और वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखें और आप उसको एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और इम्प्रैक्टिकल स्टेप आप सजेस्ट करते हैं लेकिन फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन में उसको ना लें। योर एक्शन शुड बी रैशनल, लीगल एंड रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़। ये तो मतलब इंटैक्ट रहना ही चाहिए। और एथिक्स के लैंग्वेज को लाने के लिए पूरे पर में एथिकल डायलेमा या क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस ऐसा जो भी शब्द है इसको ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हम लोग कैसे इस केस स्टडी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने का सिंपल सा फंडा वही है कि द केस स्टडी प्रेजेंट्स अ डायलेमा फॉर द सीईओ विच ही हैज़ टू चूज बिटवीन interests of the common of the company and urge to help poor and marginalized section of the society। तो डायलेमा ये है, ये आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया तो एग्जामिनर को भी मालूम चल गया, तो आपके स्टडी को समझ चुके हैं। तो स्टेक होल्डर्स क्या क्या इन्वॉल्व है, कंपनी है, सीईओ है, जो ट्राइबल लोग आसपास रहते हैं वो हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी एट लार्ज है। और वैल्यूज़ क्या क्या इसमें आ रहे हैं, एल्ट्रुइज्म, कंपैशन एंड काइंडनेस। तो आप इन सबको जरूर से इंक्लूड करें अपने आंसर्स में। बॉडी में क्या क्या रहना चाहिए कि द वेरियस एक्शन विच कैन बी टेकन आर, एक तो लीव द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, गो अहेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, आस्क द गवर्नमेंट फॉर देयर सपोर्ट। तो आप इसमें सारे एंगल लाने का प्रयास करेंगे और गवर्नमेंट के सपोर्ट को भी मांगेंगे और आप इस तरीके से एक लार्जर वेलफेयर को सोचते हुए प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स को गो अहेड करेंगे। और इनफैक्ट प्रयास ये करें कि आप बहुत सारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करें और खासकर एनजीओज और इंटरनेशनल एजेंसीज सच एज डब्ल्यू एच ओ से जरूर कोलैबोरेट करने का कोशिश करें। अब जो प्रश्न था हमारा कि प्रोज एंड कॉन्स वाला क्या क्या रहेगा, तो प्रोज क्या क्या है, कंपनीज विल सेट फ्रॉम इनकरिंग लॉस, रिसोर्सेज कैन बी diverted in areas where the company can make profit, benefit to shareholders, incentive promotion to the CEOs। कॉन्स क्या है कि ट्राइबल्स विल कीप सफरिंग, गांधी जी का जो तलिस्मान है उसका अगेंस्ट रहेगा। इट मे लीड टू क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस टू द सीईओ, अगर हम लोग पहले ऑप्शन को लेके चलते हैं कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स को ही छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग ड्रग्स के प्रोडक्शन के साथ गो हेड करते हैं तो उसका प्रोज एंड कॉन्स एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि ट्राइबल्स में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी रहेगी, कंपनी विल बेनिफिटेड इन द लॉन्ग टर्म एंड द रिसर्च वर्क डन इन फाइंडिंग द वैक्सीन, ये फ़ायदा रहेगा। कंपनीज के स्ट्रॉन्ग एथिक्स को दिखाएगा, स्ट्रेंथनिंग ब्रांड इमेज ये होगा। लेकिन इसमें क्या लॉस रहेगा, कंपनी ऑब्वियसली लॉस इनकर करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉट एग्री विद द सीईओ डिसीजन टू गो अहेड विद द प्रोडक्शन।
जो तीसरा हमने स्टेप सजेस्ट किया, आज द गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट, तो उसमें क्या रहेगा, कंपनी को हो सकता है फंड मिले, गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, जो सोशल जस्टिस का है वो एक एंगल आएगा। गवर्नमेंट मशीनरी कैन बी यूटिलाइज फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, आपको एक ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा जहाँ की अगर आप सोचे थे कि ड्रग्स के प्रोडक्शन को हम लोग लेके चलते हैं, तो गवर्नमेंट के मशीनरी को यूटिलाइज करके आप लास्ट माइल डिलीवरी तक भी करवा सकते हैं। इसके कॉन्स क्या रहेंगे, सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट में बढ़ेगा, और कंपनीज ओनरशिप इन प्रोडक्ट विल बी डाइल्यूटेड, जो कि होगा। तो आपको जब एथिक्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अटेम्प्ट करें, तो आपको ये सारे एंगल को लाना पड़ेगा। एक और जो चौथा पॉइंट हम लोग लेके चले थे कि कोलैबोरेटिंग विद अदर कंपनीज विच इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज आल्सो, तो उसमें प्रोज क्या रहेगा कि नॉट जस्ट पुअर पीपल ऑफ इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेप, और प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन अ मोर होलिस्टिक मैनर, तो ये एक इशू रहेगा। और इसके साथ कॉन्स क्या क्या, आईपीआर का इशू आ जाएगा और सेलिंग प्राइसेस माइट इंक्रीज। इंटरनेशनल एनजीओ से कोलैबोरेशन इसको कैसे बेनिफिट कर सकता है, फंडिंग इशू, क्योंकि डब्ल्यू एच ओ और ऐसे सारी एजेंसियाँ बहुत सारा फंड प्रोवाइड करती है, तो आपको उसका इशू सॉल्व हो जाएगा, कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, और एक जो ब्रांड वैल्यू कंपनी की एज सीईओ आप क्रिएट कर पाएंगे वो तो होगा ही होगा। और इसमें नेगेटिव्स क्या रहेंगे कि ये इसके कारण हो सकता है कि आपका पूरा प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाए, तो वो भी आपको एक एंगल जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्योर करना है यहाँ पे। तो आपको फाइनली एक कोर्स ऑफ एक्शन देना पड़ेगा। इन सच सर्कमस्टांसेस द बेस्ट ऑप्शन विल बी टू टेक हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। Also, the possibility of public-private partnership can be explored, in which both the private sector and the government will capitalize on each other's strength and cure of not only this liver disease but also other diseases can be designed. तो आपको एक final course of action amongst all the option you have to choose and provide a final step which you will take as an administrator. थैंक यू। और आप हमें अपने केस स्टडीज़ को मेल कर सकते हैं kira4is@gmail.com, और सारी और अपने इस पर्टिकुलर केस स्टडी को अटेम्प्ट करके आप हमें भेज सकते हैं। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।